हेलो एवरीवन, आप सबका एक बार फिर से वेलकम है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो सबसे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अपने कर रहे थे समांतर श्रेणी क्लास 10वीं का टॉपिक, इसके बाद आपके लिए बाकी क्लासेस के लिए भी हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो देखिए 5.3 कर रहे थे अपने, इसके अंदर 2 क्वेश्चंस कर चुके थे। तो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड का सेकंड पार्ट, योगफल ज्ञात कीजिए। कल अपने एक फॉर्मूला लिखा था कि एस एन फाइंड आउट करने के 2 फॉर्मूले बताए थे कि n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला बताया था कि एस एन बराबर n/2 एंड a प्लस ए एन। और एक लास्ट एक्सरसाइज के अंदर अपने पढ़ चुके हैं an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर उसने पूछा कि एक एपी गिवन है, आपने सिंपल योगफल ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट टर्म इसकी गिवन है, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 7। कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए आपको a2 माइनस a1 करना है। तो यहाँ a2 जो है वो 10.5 है, ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन है। तो इसको आप सही करोगे तो देखिए 10 इंटू 2 20, 20 एंड 1 21/2। तो आप लिखोगे 21/2 माइनस 7, माइनस करोगे तो d इज इक्वल टू एलसीएम में आएगा इसका 2, 21 माइनस 2 इंटू 7 14। तो d इज इक्वल टू आएगा आपके पास 7/2। इसको बोलते हैं लास्ट टर्म, ठीक है। एपी गिवन है, उसके अंदर लास्ट में कोई टर्म लिखी हुई तो ये होती है an इज इक्वल टू है आपके पास 84। अब देखिए सम फाइंड करना आपने योगफल, तो उसके लिए क्या है कि आपके पास उन दोनों में से कोई एक फॉर्मूला लगेगा, लेकिन आपके पास a गिवन है, d गिवन है, an गिवन है, n नहीं है। तो सबसे पहले अपने an वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, लास्ट एक्सरसाइज वाला, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए an की जगह पे 84, a की जगह पे 7, n आपके पास गिवन नहीं है अभी, तो d की जगह पे 7/2। यहां से अपने ट्रांसपोज करना शुरू करते हैं। तो देखिए पहले 7 इधर आएगा, माइनस में 84 माइनस 7, n माइनस 1 एज इट इज और 7/2 भी एज इट इज। 84 माइनस 7 ये बनेगा अपने पास 77। अब 7/2 को जब इधर ट्रांसपोज करोगे तो ये मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में अपोजिट, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 2/7 इक्वल में है n माइनस 1। यहां से 7 डिवाइड हो जाएगा 77, 11 इंटू 2 22। अब उधर है n माइनस 1 है, तो ये -1 इधर आके क्या हो जाएगा +1, यानी 22 + 1 इज इक्वल टू n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 23। लेकिन अपना क्वेश्चन n फाइंड करना नहीं है, अपना क्वेश्चन है कि इसका सम फाइंड करना है। अब सम फाइंड करने के लिए देखिए इसके पास 2 फॉर्मूले हैं, या तो आप वो वाला फॉर्मूला लगाओगे एसन के लिए या ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो अपने लिए ये फॉर्मूला भी लग सकता है और ये भी लग सकता है। तो लास्ट क्वेश्चन के अंदर अपने ऊपर वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लिया था, अब मैं इस फॉर्मूले से आपको करवा रहा हूं। एन इज इक्वल टू, देखिए n है 23/2, a प्लस a की जगह पे 7, an की जगह पे 84। 23/2 ये डिवाइड नहीं होता है, तो एज इट इज 23/2। इसको अगर अपने करेंगे तो 91, ठीक है। तो अब इनका आपस में आप दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बनेगा 2093 अपॉन में 2। आप फर्स्ट वाले फॉर्मूले से करोगे तो भी सेम आंसर आएगा। सिंपल सी कैलकुलेशन है, ए और डी आपने वहीं से एपीसी का कलेक्ट किया, इसको अपने लास्ट टर्म बोलेंगे, उसकी हेल्प से अपने लास्ट एक्सरसाइज वाले फॉर्मूले की हेल्प से एन फाइंड आउट किया। एन फाइंड आउट करने के बाद अपने एसन का कोई भी फॉर्मूला लगा के आप उसका टोटल फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। ये इसका सेकंड है, मैंने इसका सेकंड इसलिए कराया क्योंकि फ्रैक्शन में था। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो आपने सेल्फ करना और उसका आंसर जो आपने बताना है। अब देखिए इसी के अंदर क्वेश्चन नंबर 3, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 3 है हालांकि एपी के अंदर ही है, इसके जैसा सेम आपको बुक में एग्जांपल मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर एक एपी गिवन है, मैं आपको इसका भी सेकंड पार्ट करवा रहा हूं सेम टू सेम। तो जैसे अपने फर्स्ट सेकंड पार्ट कर रहे हैं उसी के बिल्कुल सेम टू सेम आपने फर्स्ट पार्ट की कॉपी करनी है। तो देखिए 63 60 60 57 उसने बोला है कि इसके कितने पदों का योग 693 होगा। यानी आपको बताना है कि इस एपी के अंदर इसके कितने स्टेप अपने लें, कितनी टर्म्स अपने लें कि उनका जो सम है वो 693 होगा। तो जो जो चीजें आपको इसमें गिवन है वो आपने यूज कीजिए। तो सबसे पहले a इज इक्वल टू 63, उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे आप लिखोगे d देखिए आप 60 माइनस 63 करोगे तो d इज इक्वल टू आएगा -3। ये सेकंड चीज, वो जो दिया हुआ है ये सम है टोटल, ठीक है, नंबर ऑफ टोटल टर्म्स का। तो ये बनेगा एस एन इज इक्वल टू 693।
वैल्यू पुट करते हैं। फॉर्मूला देखिए, अब अपने Sn का बड़ा फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि इसके अंदर आपके पास d गिवन है, तो Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसमें वैल्यू पुट करते हैं। देखिए 6 Sn गिवन है तो उसकी जगह पे अपने लिखेंगे 693, n/2 का n/2 क्योंकि n फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म्स 2 इंटू ए की जगह पे 63 प्लस n-1 एज इट इज, डी की जगह पे अपने लिखेंगे माइनस का 3। तो देखिए यहां से ट्रांसपोज अपने करेंगे तो 2 का इधर 693 को अपने मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 6 8 और 13, ये इसका मल्टीप्लाई हो गया। 2 का अपॉन में इधर आएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, n सेम टू सेम। अब अंदर देखिए इनको आपस में अगर आप मल्टीप्लाई करोगे दोनों को तो ये बनेगा 126 प्लस -3 का, इस ब्रैकेट को मैं गुना कर रहा हूं तो -3 का n को गुना करेंगे अगर अपने तो वो बनेगा माइनस का 3n, फिर -3 का -1 को गुना +3। ठीक है, अब देखिए अगले स्टेप के अंदर ये एज इट इज 1386 n एज इट इज। अब मैं इसको अंदर और सॉल्व कर रहा हूं, 126 प्लस के हैं, ये 3 है प्लस का, तो इन दोनों को अपने ऐड करेंगे तो 129 माइनस में 3n एज इट इज। अब मैं n का इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो देखिए 1386 इज इक्वल टू n का 129 को मल्टीप्लाई 129n माइनस n का 3n को मल्टीप्लाई तो पावर बढ़ जाएगी इसकी 3n स्क्वायर। अब ट्रांसपोज करते हैं, मैं इन दोनों को उठा के इधर लेके आऊंगा इक्वल के, माइनस का 3n स्क्वायर पहले लिख रहा हूं मैं, प्लस का 3n स्क्वायर, उसके बाद ये प्लस वाला इधर आएगा माइनस का 129n, ये अपनी जगह पे सेम टू सेम है, तो ये पहले भी प्लस का है अब भी प्लस का, इक्वल में 0। इक्वेशन है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको आप थोड़ा और सरल कर सकते हैं, 3 से डिवाइड कर लीजिए, 3 से डिवाइड करोगे तो n की स्क्वायर माइनस में इसकी जगह अगर आप डिवाइड करोगे तो ये बनेगा 43n, और यहां डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 4 और 5 6 और 2। ठीक है, 462 1386 में 3 से डिवाइड किया, सभी को 3 से डिवाइड किया इक्वेशन को थोड़ा इजी करने के लिए। इसके फैक्टर्स कर लीजिए, देखिए मल्टीप्लाई करने पर 462 आना चाहिए और एडिशन या सब्ट्रैक्शन पे 43 आना चाहिए। अब आपके वो थर्ड चैप्टर है, जब अपने थर्ड चैप्टर करेंगे तो आपको इसके फैक्टर करने, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सिखाएंगे, एक फॉर्मूला भी है वो भी। तो अभी के लिए आप इसके फैक्टर्स एक बार के लिए याद रखिए कि इसके जो फैक्टर होते हैं वो 21 एंड 22 ये दोनों होते हैं। ठीक है, तो इसमें रख दीजिए n की स्क्वायर माइनस 22n माइनस 21n प्लस 462 इज इक्वल टू 0। इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 462 आएगा और इन दोनों को ऐड करोगे तो माइनस के 43n आ जाएंगे। अब देखिए इसमें से n, इसमें से इन दोनों में से आपने कॉमन, इसमें से कॉमन आएगा आपके पास n, ये बनेगा n माइनस 22, इसमें से आप माइनस का 21 कॉमन लोगे तो सेम बनेगा n माइनस 22 इक्वल टू 0। इस यहाँ से इन दोनों को एक बार चूज करोगे n माइनस 22, ये सेकेंड टाइम n माइनस 21, इसको आप जीरोज के इक्वल रखोगे तो देखिए फर्स्ट टर्म को अगर आप जीरो के इक्वल रखोगे तो n माइनस 22 है, यहाँ से n इज इक्वल टू आएगा आपके पास 22, इसको जीरोज के बराबर रखोगे तो आप n इज इक्वल टू आएगा 21। दोनों ही एक्सेप्टेबल है क्योंकि दोनों ही जो n के आंसर आए हैं वो पॉजिटिव आए हैं, अगर कोई नेगेटिव आता तो अपने उसको छोड़ सकते थे, अब दोनों ही आंसर आपके सही है। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन है क्योंकि यहाँ पे आके आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, अदरवाइज बाकी जो प्रोसीजर है मैथमेटिकली वो बिल्कुल सेम है कि आपके पास यहाँ से a और d आंसर आएगा, a और d, और उसको आपने Sn लेट करना है, Sn का सेम फॉर्मूला लगाना है, उसमें वैल्यू पुट करनी है, ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज करते टाइम बस थोड़ा सा यहाँ साइन का ध्यान रखना कि इसको आपने ब्रैकेट्स के अंदर मल्टीप्लाई करना है, किसका आपने एडिशन करना है, n आपने सेम रखना है, n से अंदर मल्टीप्लाई करना है, इक्वेशन आएगी उसके फैक्टर्स आपने करने हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके जैसा सेम आपको एग्जाम्पल मिलेगा, आप उसकी हेल्प ले सकते हो। इसका फर्स्ट पार्ट आपने सेल्फ करना है ट्राई, ठीक है। तो इसको दोबारा एक बार आप सॉल्व करिए, वापस हो जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 4, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर है कि आपने एक आपके पास nth टर्म गिवन है, इसका भी मैं फर्स्ट पार्ट करवा रहा हूं, सेकंड पार्ट आप सेल्फ सॉल्व करना। an इज इक्वल टू 3 प्लस 4n,
सेम एग्जाम्पल मिलेगा इस क्वेश्चन के जैसा अगर आपके पास बुक है तो उसके अंदर, अदरवाइज जैसे आप फर्स्ट पार्ट करोगे सेम उसकी कॉपी आपने सेकंड पार्ट करनी है, बस थोड़ी वैल्यू अलग है उसमें। कि nth टर्म आपको गिवन है, आपने इसके अंदर 25 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है। तो देखिए कोई एपी गिवन नहीं है, जब भी आपको nth टर्म गिवन होती है तो आप उसमें क्या करते हो कि बारी बारी से फर्स्ट नंबर से, कि एक बार आप n बराबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हो, n बराबर एपी बनाते हो आप, कि अगर आप फर्स्ट टर्म गिवन नहीं है, सेकंड टर्म गिवन है, तो आप इसमें n की जगह पे वैल्यू पुट करते हो फर्स्ट नंबर पे। जैसे n बराबर 1 तो आप लिखोगे a1, जहां जहां n है उसकी जगह पे आपने 1 पुट करना है। a1 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू 1, यहां से a1 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 यानी a1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 7। सिमिलरली अब n की जगह पे आप क्या यूज कर लीजिए 2, इसमें जहां जहां n है वहां पे 2 यूज कर लीजिए। तो a2 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू 2, तो 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 3 कितना आ जाएगा, a2 कितना आ जाएगा 11। ठीक है, पहले मल्टीप्लाई बाद में ऐड। a1 आ गया, a2 आ गया, अब आप d फाइंड आउट कर सकते हो, और d फाइंड आउट करने का फॉर्मूला आपके पास होता है a2 माइनस a1 यानी d इज इक्वल टू आएगा 11 माइनस 7, d इज इक्वल टू आएगा आपके पास 4। d आ गया। अब उसने ये क्वेश्चन में गिवन है n इज इक्वल टू 25, ये आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर कि आपने 25 टर्म्स का जो है सम फाइंड करना है। तो देखिए Sn इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपने लिखा हुआ है लास्ट में, बस मैं n की जगह पे 25 और बाकी a और d की जगह पे वैल्यू पुट कर रहा हूं। इसको अपने a भी लिखते हैं प्रथम पद फर्स्ट टर्म। तो देखिए n है 25/2, 2 इंटू a की जगह पे अपने 7 प्लस आगे लिखते हैं अपने n-1, इस n की जगह पे 25। तो देखो 25 - 1 लिखेंगे तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ 24। d आपने यहाँ सॉल्व कर लिया, d आपके पास है 4, तो यहाँ भी 4, तो ये डिवाइड नहीं होता कंप्लीटली। 25/2 ये बनेगा 14 और ये बनेगा 96, तो ये आ गया आपके पास 25/2 इंटू 110। इसको कैंसिल करोगे तो ये बन जाएगा आपके पास 55, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, तो आपके पास आंसर आ जाएगा इसका 1375। इस तरह से मतलब इसका जो सेकंड पार्ट आपने सेम जो है वो सॉल्व करना है। आपको एक an गिवन है, उसमें आप n बराबर 1 2 रखोगे, वहां से d फाइंड आउट होगा। d फाइंड आउट होने के बाद ये आपको सेम गिवन है, उसके अंदर भी n आपने 25 भी लेके चलना है, सेम मेथड से आपने सॉल्व करना है इसका जो सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो ये था आपका 4th नंबर जो क्वेश्चन है। अब देखिए लैंग्वेज वाले क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 5 है, आपको क्वेश्चंस जो है बुक में से ही रीड करने हैं। इसके अंदर मोस्टली जो टर्म्स आपको गिवन है लैंग्वेज के अंदर, आपने सिर्फ उसको मैथमेटिकली चेंज करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, उसने लिखा हुआ है कि एक एपी है, उसके 51 जो टर्म्स है उसका आपने सम फाइंड करना है, यानी n इज इक्वल टू आपको गिवन है 51 टर्म्स का जो आपने सम फाइंड करना है। आगे लिख रहा है कि जिसकी सेकंड टर्म और थर्ड टर्म आपके पास है 14 और 18। सेकंड टर्म है आपके पास 14 एंड थर्ड टर्म आपके पास होती है 18, उसने गिवन। तो देखिए डी फाइंड आउट करने का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि आप चाहो तो जो डी है वो दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस होता है उसको डी बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि आप हमेशा a2 माइनस a1 ही लगाते हो वही डी होगा। यहाँ दो कंसेक्यूटिव टर्म्स आपको गिवन है a2 और a3, लेकिन आपने बाद वाली में से फर्स्ट माइनस करनी है, तो आप डी की जगह पे ये भी लिख सकते हो a3 माइनस a2। इन दोनों में जो डिफरेंस है वही तो डी होगा, तो d इज इक्वल टू आएगा 18 माइनस 14, d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। तो यानी इस इंफॉर्मेशन से आपको एक चीज ये पता लगी कि इन दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है वो 4 का, ये आपके लिए कॉमन डिफरेंस बनेगा। अब इस d से आपने सम फाइंड करना है, लेकिन आपके पास जो फर्स्ट टर्म है वो गिवन नहीं है। तो देखिए अगर आप इसको फर्स्ट नंबर लिखते हो तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास बनेगा a2 का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस डी इज इक्वल टू 14। d अब आपके पास 4 है, इसमें पुट कर दीजिए, तो a प्लस 4 इज इक्वल टू 14। ये 4 प्लस का है, उधर जाके माइनस हो जाएगा 14 में से, तो आपके पास a कितना बच जाएगा 10। अब देखिए Sn फाइंड आउट करना है, सिंपल सी चीज है। Sn इज इक्वल टू, अब n की जगह पे आपके पास 51, मैं सीधा लिख रहा हूं, फॉर्मूला आपके पास गिवन है 51/2, 2 इंटू a की जगह पे आप लिखोगे जो फर्स्ट टर्म आपने निकाली है 10 प्लस n-1। अब n-1 वही है कि यहाँ 51 है, तो मैं यहाँ 51 - 1 लिखूंगा, तो उसकी जगह पे मैं क्या लिख रहा हूँ 50।
डी आपके पास है 4, तो देखिए 51/2, ठीक है, ये बनेगा आपके पास 20 और ये बनेगा 200। ऐड कर दीजिए दोनों को, 51/2 और ये बन गया आपके पास 220, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, 110, मल्टीप्लाई कर दीजिए 11 और 11 5 जा 55 और 56। इस तरह से सिमिलरली आपने फिफ्थ क्वेश्चन को सॉल्व किया। इसका जो आपके पास क्वेश्चन है वो आप बुक में से ही नोट करोगे, जो टर्म्स हैं वो आपको मैथमेटिकली लिखनी है, तो ये चीज मैथमेटिकली आपको लिखनी है और एक ये दो चीजें, इनकी सहायता से अपने डी फाइंड आउट किया, डी से ए, उसके बाद सिंपल जो अपने शुरू से इस एक्सरसाइज से कर रहे। ओके, तो बिल्कुल अपना जो फीडबैक है वो आप कमेंट्स की सहायता से हमें जरूर दीजिए, क्योंकि जब तक आप उस चीज़ को लाइक और अपना फीडबैक नहीं दोगे तो अगले बार उसमें क्या आपने इम्प्रूव कर सकते हैं उसका आपको पता, अपने को नहीं पता लगेगा। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसके अंदर भी क्वेश्चन नंबर 6 है, आपके पास है कि किसी एपी का फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म आपके पास गिवन है। तो देखिए फर्स्ट टर्म आपके पास गिवन है 17 और लास्ट टर्म आपके पास गिवन है 350। उसके बाद कह रहा है कि कॉमन डिफरेंस 9, d इज इक्वल टू 9। आपसे दो चीजें पूछ रहा है कि आपने एक तो उसमें नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है और उसका टोटल बताना है, यानी एक तो n गिवन बताना आपने और एक sn बताना है। देखिए दोनों चीजों को अपने 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले दिख रहा है कि आपके पास an है, a है, d है, तो अपने वही 5.2 वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। इसमें दोनों फॉर्मूले यूज हो जाते हैं। an गिवन है 350, तो इसकी जगह पे 350 इज इक्वल टू a की जगह पे 17 प्लस n-1, तो n नहीं है आपके पास, उसी को तो फाइंड करना है। d की जगह पे आपके पास है 9, 17 इधर आगे माइनस होंगे, 350 माइनस 17 इक्वल में n-1 इंटू 9, 350 माइनस 17, तो ये बनेगा आपके पास कितना 333 और इधर है n-1 इंटू 9 है अपॉन में 9। हाँ जी, इसको डिवाइड कर दीजिए आप, तो देखिए 37 ऐड हो जाएगा, इक्वल में n-1 है तो ये -1 इसमें ऐड हो जाएगा, तो आपके पास n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 38। तो फर्स्ट आंसर तो आपसे ये पूछा था कि n की वैल्यू बताइए। अब पूछा है कि SN के लिए आपके पास दो फॉर्मूले, अब दोनों में से कोई भी लग सकता है, तो अभी आप वापिस उसी से करेंगे n/2 a प्लस an। सेकेंड वाला फॉर्मूला मैंने लिया, आप फर्स्ट वाले से भी कर सकते हो। तो देखिए SN की जगह पे n की जगह पे 38/2, a की जगह पे आपके पास है 17, तो 17 प्लस an की जगह पे आपके पास है 350, ये बनेगा SN इज इक्वल टू 19। ये जब कट होगा इनको दोनों को ऐड करोगे तो ये बनेगा आपके पास 367, दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, और इसका आंसर बताइए। तो प्रैक्टिस कीजिए, जब तक आप इस चीज की प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपके पास इस क्वेश्चन को सॉल्व आसानी से कर सकते हो। बस आपने उस लैंग्वेज वाली टर्म्स को जो है मैथमेटिकली चेंज करना है। दो ही फॉर्मूले हैं, या तो SN का या AN का। तो देखिए इसका जो मल्टीप्लाई आपके पास आता है 6973। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है। इसके 2-3 क्वेश्चन मेरे को लगता है और बचे हुए हैं, तो वो आपको नेक्स्ट पार्ट के अंदर, जो इसका लास्ट पार्ट है उसके अंदर आपको कवर कराए जाएंगे। उससे पहले काम आप इसको शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि अपने जल्दी ही इसकी लाइव क्लासेज या फिर जो बाकी आपकी और मैथमेटिक्स की क्लासेज हैं, अच्छे जो चैप्टर हैं वो अपने तभी शुरू कर पाएंगे जब आप ज़्यादा से ज़्यादा इसके साथ जुड़ेंगे। और सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि उससे आपको इस क्लासेस का बेनिफिट मिलेगा। आप आसानी से इसको अपने मोबाइल फ़ोन में जब भी आपको टाइम मिलता है, ऑफलाइन जब भी आप अवेलेबल नहीं हो तब भी आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।